उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। मिट्टी का घर, टूटी हुई चारपाई और दीवारों पर दरारें, यही उसका संसार था। अर्जुन के पिता रिक्शा चलाते थे, माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत था। लेकिन अर्जुन का सपना बहुत बड़ा था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। गांव वाले हंसते थे, अरे पहले अपना घर तो ठीक करा ले, डॉक्टर बाद में बन जाना। अर्जुन चुप रहता था, उसे पता था सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें पुरानी थीं, यूनिफॉर्म फटी हुई थी, कई बार तो उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा सैनिक। जब अर्जुन की बारी आई, उसने धीरे से कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने गंभीर होकर पूछा, क्यों डॉक्टर? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरे दादाजी इलाज न मिलने से मर गए थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई इलाज के बिना न मरे। उस दिन टीचर ने पहली बार अर्जुन की आंखों में आग देखी। रातों की मेहनत, घर में बिजली नहीं थी। अर्जुन स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। ठंडी हवा में कांपते हुए भी वो किताबें खोलकर बैठ जाता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, हम गरीब लोग बड़े सपने नहीं देखते। अर्जुन मुस्कुरा देता, पापा सपने गरीब और अमीर नहीं देखते, इंसान देखते हैं। समय बीतता गया, 10वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। सबसे बड़ा झटका, डॉक्टर बनने के लिए शहर में कोचिंग जरूरी थी। फीस थी 1 लाख रुपये। अर्जुन के घर में 1000 रुपये भी नहीं थे। उस रात अर्जुन पहली बार टूट गया। उसने माँ से कहा, शायद गांव वाले सही कहते थे, ये सपना हमारे बस का नहीं। माँ ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें शादी के समय की एक छोटी सी सोने की चूड़ी थी। उन्होंने वो चूड़ी अर्जुन के हाथ में रख दी। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, इसे बेच दो। अर्जुन रो पड़ा। शहर की परीक्षा, शहर में सब कुछ अलग था। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, अमीर बच्चे, महंगे नोट्स। अर्जुन को शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कई बार उसे लगा कि वो पीछे रह रहा है। एक दिन कोचिंग में टेस्ट हुआ, अर्जुन फेल हो गया। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में इस लायक नहीं हूँ। लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ की चूड़ी याद आई। उसने कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा। वो दिन में 12-14 घंटे पढ़ने लगा। सोशल मीडिया, दोस्त सब छोड़ दिया। निर्णायक दिन, परीक्षा का दिन आ गया। हॉल में सन्नाटा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, बस मेरी माँ की मेहनत को बेकार मत जाने देना। 3 घंटे बाद परीक्षा खत्म हुई। अब इंतजार था रिजल्ट का। परिणाम, रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव पंचायत भवन में इकट्ठा था। इंटरनेट केवल वहीं चलता था। अर्जुन का रोल नंबर स्क्रीन पर खोजा गया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अचानक किसी ने चिल्लाया, अर्जुन तेरा नाम है। अर्जुन का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया था। उसकी माँ रो रही थी, पिता की आंखों में गर्व था। गांव के वही लोग जो हंसते थे, आज तालियां बजा रहे थे। 5 साल बाद सफेद कोट पहने एक युवा डॉक्टर गांव के अस्पताल में कदम रखता है। वो कोई और नहीं, अर्जुन था। अब गांव में मुफ्त इलाज शुरू हुआ। कोई भी इलाज के बिना नहीं मरता था। एक दिन वही टीचर अस्पताल आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, याद है आपने क्या कहा था? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ सर, सपने गरीब और अमीर नहीं देखते, इंसान देखते हैं। अंतिम संदेश, धीमी आवाज में, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर रास्ता मुश्किल है, तो याद रखिए, सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।